हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी एक नवरत्न कंपनी की वैकेंसी है। कंपनी का नाम है एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एनएमडीसी के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एनएमडीसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, जो कि स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की कंपनी है, यानी कि फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ ये एक नवरत्न की कंपनी है। नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न का जिस भी कंपनी में टैग लग जाता है, उसमें जो अलाउंसेस है, फैसिलिटीज है, उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ जाता है। और एक बेहतर, यानी स्टेट गवर्नमेंट से अगर कंपेयर किया जाए और बाकी के सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसमें यानी नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न वाला जिसमें भी टैग लग जाता है, उसमें सैलरी बेहतर मिलती है और बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलती है। एनएमडीसी जो है वो 1958 में उसको फाउंड किया गया था और वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही है, यानी कि 69% के आसपास उसका जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एनएमडीसी दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि आयरन ओर जो है पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा आयरन ओर को कोई प्रोड्यूस करता है वो एनएमडीसी है, और साथ ही बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इसके 3 मैकेनाइज्ड माइंस है और उस 3 मैकेनाइज्ड माइन से 35 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का। ये आयरन ओर के साथ साथ कॉपर का, लाइमस्टोन का, डोलोमाइट का, डायमंड तक का माइनिंग करती है। विदेश में भी इसका एक गोल्ड का माइंस है। तो जो डायमंड का माइंस है इसका, वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, और ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड का माइनिंग करती है एनएमडीसी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर है वो एनएमडीसी का है। तो एक तरह से इसको ग्लोबल लेवल कंपनी हम कह सकते हैं, जो कि भारत में तो उत्पादन करती है, भारत में इसका माइंस है ही, जिसको वो डाइवर्सिफाई भी करना चाहती है। साथ ही साथ विदेश में भी इसका माइंस है। ऐसे कंपनी में अगर आप करियर बनाएंगे तो स्टार्टिंग अगर आप सैलरी देखेंगे, जो मैं अभी पोस्ट बताऊंगा उसका स्टार्टिंग सैलरी अगर आप देखेंगे तो उसमें, और स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी का स्टार्टिंग जो सैलरी है उस पोस्ट में आपको बराबर लगेगा। बट आने वाले टाइम में, यानी कि एक प्रोहिबिशन पीरियड होता है साल भर का, उसके बाद और धीरे धीरे आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये कंपनी बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे जो अलाउंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी में 10% के आसपास एचआरए मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस और टीए जो है वो कम मिलता है। वहीं अगर हम इसमें नवरत्न कंपनी की बात करें तो 13 से 16% एचआरए मिल जाता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस हो जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस और भी जुड़ जाते हैं इसमें। तो वो अलाउंसेस 1% 2% का इंक्रीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल वीडीए की मैं बात करूं, महंगाई भत्ता की अगर मैं बात करूं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उसमें 23% के आसपास है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी की बात करूं तो उसमें 19% के आसपास है। तो ऐसा ही छोटा छोटा इंक्रीमेंट को अगर आप जोड़ेंगे तो एक अच्छा सैलरी डिफर कर जाता है। और एक अच्छा लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें कि अच्छी फैसिलिटी है, क्वार्टर है, हाउसिंग अपार्टमेंट जो आपको मिलेगी, कॉलोनीज जो मिलेगी, वो बेहतर है। तो अगर आप एक लंबा लाइफ देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, तो ये कंपनी आपको एक सस्टेनेबल लाइफ देगी। ऐसे ही अगर आप कोल सेक्टर की, मेटल सेक्टर का, पावर सेक्टर से रिलेटेड हर वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, आईटीआई का हो, डिप्लोमा का हो, बीटेक हो, एमटेक हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, अगर इन सेक्टर में वैकेंसीज निकलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो उससे अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन निकाला गया था एनएमडीसी के द्वारा। एनएमडीसी के लिए जो सबसे पहले पोस्ट जो निकाला गया है वो 4 अलग अलग पोस्ट के लिए, डिसिप्लिन के लिए निकाला गया है। जूनियर ऑफिसर माइनिंग डिसिप्लिन के लिए निकाला गया है, जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी और सिविल ट्रेनी, इनके लिए निकाला गया है। जूनियर ऑफिसर माइनिंग ट्रेनी के लिए 28 पोस्ट निकाला गया है, जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 17 पोस्ट निकाला गया है, जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए 13 सीट और जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनिंग के लिए 5 सीट निकाला गया। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, इसमें बोला गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ इस 3 ईयर माइनिंग इन डिप्लोमा अगर आपके पास है तो उसके साथ आपको फॉरमैन सर्टिफिकेट, जो कि ओपन कास्ट माइंस, मेटलिफेरस माइंस तक सीमित है, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ओपन कास्ट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं ये क्वालिफिकेशन। या फिर अगर आपने डिग्री किया है, यानी कि बीटेक या बीई किया हुआ है माइनिंग इंजीनियरिंग से, तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2nd क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ओपन कास्ट मेटलिफेरस माइंस का मांगा है, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड वाला भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। यानी कि मैं आपको बता दूं
ये जो एक्सपीरियंस है ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मांगा गया है। अगर आपने बीटेक या बी किया है और उसके साथ सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है आपके पास और उसके बाद आपने कहीं भी जॉब नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी एज ए फॉरमैन, यानी फॉरमैन सर्टिफिकेट आप जब ले लेंगे तो ले लेने के बाद 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, अगर डिप्लोमा होल्डर है तो। सेम केस मैकेनिकल डिसिप्लिन में भी है। 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी डिप्लोमा खत्म हो जाने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑपरेशन ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी यानी HMM ऑपरेशन में, लाइक डीजल, इलेक्ट्रिक, शॉवेल, डंपर, डोजर, ड्रिल एंड प्लांट मशीनरी, इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है, इनमें से किसी भी फील्ड में आपने अगर काम किया है तो आपको 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है डिप्लोमा होल्डर के लिए। डिग्री वालों के लिए इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि माइनिंग है वो आपको देना पड़ेगा अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा प्रस्तुत किया है, अगर उस लेवल से भरा है तो। अगर आपने डिग्री से भरा है तो सिर्फ आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बोला गया है कि डिप्लोमा होल्डर के केस में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें repairs, overhauling and maintenance of HT and LT system installation, HT/LT machineries, equipment and gadgets inside outside plants, building including overhead and underground transmission lines, cables, transformers, circuit breakers, panels, switchboard and their accessories and allied equipments। अगर आपने ये सब काम किया है 5 साल, अगर आपको इसमें से किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप डिप्लोमा होल्डर के केस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बीटेक वालों को ऐसा कुछ नहीं मांगा है, बीटेक वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहीं में अगर सिविल डिसिप्लिन की बात करूं तो सिविल में अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा होल्डर के केस में 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आपने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर में, मल्टी स्टोर्ड RCC बिल्डिंग में, टाउनशिप में इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, रोड, ड्रेनेज सिस्टम एटसेट्रा, इनमें से किसी भी चीज़ का में काम किया होगा। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर आपको ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में नॉलेज है तो आपके लिए एडवांटेज है, यानी कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट में एज की बात करूं तो अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स रखा गया है, बट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है कि SC/STs के लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए ही इसमें इंक्लूडेड है वो 3 ईयर के लिए दिया जाएगा, और बाकी जो PWDs और एक्स सर्विसमैन है जैसे कि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दिया जाएगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए इसमें खास बात यह है कि अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कि NMDC के अंदर में काम कर रहे हैं तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ये एक बड़ी बात है। स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो आप जब भी ज्वाइन करेंगे जूनियर ऑफिसर के तौर पे, चाहे आप माइनिंग के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, कोई भी ब्रांच के हो, अगर आप डिप्लोमा किए हो, डिग्री किए हो, तब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका ट्रेनिंग 18 महीने का होगा, जिसमें शुरू का 12 महीना आपको 37,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ, और बाकी का जो 6 महीना है वो आपको 38,000 पर मंथ दिया जाएगा। और जब आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा किसी भी जगह पे, और उस टाइम आपका 37,000 से 1,30,000 सैलरी होगा। मतलब एवरेज अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो उसमें बहुत सारा अलाउंसेस को जोड़ लेने के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी 55 के आसपास से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग सैलरी साल भर का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, यानी 18 महीने का ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर का खत्म होने के बाद, या डिग्री का। अब मैं डिग्री की बात करता हूँ तो इसमें 12 महीने का ट्रेनिंग, यानी कि सीधा 37,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, और जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तो आपको 37,000 से 1,30,000 रुपये तक दिया जाएगा, यानी कि लगभग बराबर सैलरी होगा, 55,000 के आसपास मेरे हिसाब से। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन की मैं बात करूँ तो माइनिंग के लिए टोटल 28 पोस्ट है, जिसमें SC कैंडिडेट के लिए 4, ST कैंडिडेट के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसमें क्रीमी लेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉन क्रीमी लेयर मेरे हिसाब से ये है कि जिनका फैमिली इनकम 6 लाख रुपीज़ से कम है एनुअल, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं।
तो वो कैंडिडेट के लिए 7 सीट है, EWS कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 13 सीट है, मतलब टोटल मिला के 28। मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है, जिसमें 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, OBC नॉन क्रीमी के लिए 5, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 7। इलेक्ट्रिकल में 13 पोस्ट है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 6। सिविल में भी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 है टोटल, SC के लिए 1, ST का इसमें कोई सीट नहीं है, OBC नॉन क्रीमी का 2 सीट है, EWS का 1 है और अनरिजर्व का 1 है। तो टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 63 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। इसमें खास बात यह है कि माइनिंग के कैंडिडेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे डेफ एंड हियर, हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर तेज सुनाई पड़ता है या कान में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, यानी कि जो कि 1 आर्म वाले, 1 लेग वाले होते हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं करते। माइनिंग डिसिप्लिन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। माइनिंग डिसिप्लिन को छोड़ के, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में आपका अगर ऊंचा सुनाई पड़ता है, डेप्थ है, तो वो भर सकते हैं। या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जैसे कि 1 आर्म 1 लेग वाले, तो वो भी भर सकते हैं। साथ ही साथ एसिड विक्टिम वाले भी भर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको NMDC का साइट में जाना है, ऑफिशियल साइट में www.nmdc.co.in में, और इसमें जाने के बाद आपको कैरियर टैब में जाना है। कैरियर टैब में जाने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है और अप्लाई में क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई जब आप करेंगे तो आप अपने पास कैलकुलेशन का कोई जेरॉक्स रख लेंगे, क्योंकि उसमें उसको आपको डाटा इंटर भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको स्कैन करके इन डॉक्यूमेंट को डालना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसमें डेट मेंशन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने डिग्री किया तो डिग्री का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। आप फाइनल का ही सिर्फ उसमें स्कैन करके अटैच करेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अलग अलग एक्सपीरियंस का आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर PWD कैंडिडेट है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप जब अपलोड कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। फीस मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए क्या है। फीस इसमें 250 रुपये रखा गया है, जो कि SC, ST, PWD और एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए छूट दिया गया, यानी उसको कोई भी फीस नहीं लगेगा। बट इसमें कहीं भी फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि उसके लिए फी नहीं लगेगा। तो फीमेल कैंडिडेट भी अगर कैटेगरी में आते हैं SC, ST, PWD, एक्स सर्विस में, तो छूट मिलेगा। बट OBC जनरल कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो आपको कोई एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा। जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो आपको पेमेंट करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं पेमेंट। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके 10 दिन के अंदर आपको करना यह है कि आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, यानी जो आपने फॉर्म भरा उसका एक्नॉलेजमेंट पेज निकाल लेना है। साथ ही आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें स्कैन करके डाले थे उन सभी डॉक्यूमेंट, यानी सिग्नेचर और फोटो छोड़ दीजिएगा आप। बाकी चीज़ें जैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, क्वालिफिकेशन वाला जो आपका सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस वाला, कैटेगरी कास्ट वाला, PWD अगर आप हैं तो उसके लिए, तो वो सारा डॉक्यूमेंट का आप जेरॉक्स कीजिएगा वगैरह सबका जेरॉक्स को अटैच करके आपको एक एड्रेस में भेजना पड़ेगा। वो एड्रेस मैं यहाँ पे स्क्रीन में हाईलाइट कर दूंगा। आपको इस एड्रेस में भेजना है और जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर आपको भेज देना है। हालांकि आप 23 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद का आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन इसमें जो एडमिट कार्ड है उसके लिए आप साइट को लगातार चेक करते रहेंगे, बट इसमें लिखा हुआ है कि आपको ईमेल के जरिए या फिर पोस्ट के जरिए दोनों ही तरीके से कॉल लेटर, यानी एडमिट कार्ड और कॉल लेटर दोनों भेजा जा सकता है। तो इसी के लिए आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उसको आप रेगुलर चेक करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी एडमिट कार्ड ईमेल में ही डायरेक्टली आ सकता है, मे बी साइट में अपडेटेड ना हो, या फिर बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है। आपको एक सेंटर दिया जाएगा जो आप चुनेंगे खुद से, और ऑनलाइन टेस्ट आपका CBT होगा। इसका 2 स्टेज है। पहला है ऑनलाइन टेस्ट जो कि CBT है, जो कि 100 नंबर का है, और दूसरा जो है वो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग का परसेंटेज भी दिया हुआ है, मतलब अगर आप EWS या अनरिजर्व कैटेगरी है तो 40% मार्क आपका होना चाहिए स्किल टेस्ट में। अगर आप OBC नॉन क्रीमी है तो 37%, अगर क्रीमी है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा, यानी कि 40%। अगर SC, ST या PWD कैंडिडेट है तो आपको 30% मार्क्स सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में लाना पड़ेगा। बट कट ऑफ जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ लेंगे। अगर आपको इसका कॉपी चाहिए इसका तो मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप इसको अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पर आप क्या बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा जिस कमेंट पे, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।